नमस्कार। आज हम देख रहे हैं नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच। ये 1937 की है, लेकिन इसकी चर्चा आज भी होती है। हाँ बिल्कुल। इसे सेल्फ हेल्प में, मतलब व्यक्तिगत विकास में, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। और इसकी जो जड़ें हैं वो एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोगों की सोच और 500 से ज़्यादा सफल लोगों पर 20 साल की रिसर्च पर आधारित है। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है जो इसके मुख्य विचार, क्या अच्छा है क्या शायद उतना नहीं, उस पर बात करती है। जी। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि इस समीक्षा के हिसाब से ये किताब जो लगभग 100 साल पुरानी होने वाली है, आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है, क्यों लोग इसे पढ़ते हैं। तो चलिए खोलते हैं समीक्षा को। क्या कहती है ये, कौन से सिद्धांत हैं जो इसे इतना टिकाऊ बनाते हैं। देखिए, सबसे दिलचस्प बात जो समीक्षा भी उठाती है वो ये है कि नाम भले ही अमीर बनो जैसा लगता है, हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, पर इसका असली सार जो समीक्षा कहती है वो सोचने के तरीके पर है। मतलब पैसे से ज्यादा ये मानसिकता की बात करती है। अच्छा। समीक्षा में जैसे 10 मुख्य आइडियाज का जिक्र है। जैसे किसी खास लक्ष्य के लिए बहुत तेज इच्छा, डिजायर जिसे कहते हैं। हाँ, डिजायर। फिर खुद पर और अपनी कामयाबी पर पूरा भरोसा, फेथ। और वो खास तरह का ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। समीक्षा इनको कैसे देखती है, मतलब ये जुड़े कैसे हैं आपस में। बिल्कुल, समीक्षा इस पर जोर देती है कि डिजायर, मतलब वो इच्छा, सिर्फ एक हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। वो एक, क्या कहते हैं, जलता हुआ जुनून होना चाहिए। और ये जुनून तब तक अधूरा है समीक्षा के मुताबिक जब तक फेथ ना हो, मतलब पक्का विश्वास, ना सिर्फ अपने लक्ष्य में बल्कि खुद की काबिलियत में भी, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सही। और समीक्षा कहती है कि ये दोनों चीजें मिलकर ही इंसान को परसिस्टेंस देती है, यानी टिके रहने की ताकत, दृढ़ता। खासकर जब शुरू में कुछ दिख ना रहा हो शायद। बिल्कुल बिल्कुल, जब नतीजे नहीं दिख रहे होते तब यही चीजें काम आती हैं। और वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाली बात, क्या समीक्षा बताती है कि ये ज्ञान कहाँ से आएगा? क्या सब खुद ही जानना है? नहीं, यहीं पर समीक्षा एक और अहम पॉइंट उठाती है, मास्टरमाइंड ग्रुप का आइडिया। अच्छा, हाँ। समीक्षा इसकी बहुत तारीफ करती है। यह सिद्धांत कहता है कि जरूरी नहीं सारा ज्ञान आपके पास हो। आप ऐसे लोगों को ग्रुप बनाओ जो आपकी तरह सोचते हों, सपोर्टिव हों और जानकार हों। उनके साथ मिलकर आप ज्ञान और अनुभव बांट सकते हैं। समीक्षा इसे किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक मानती है, क्योंकि सफलता अक्सर अकेले नहीं मिलती, ये एक टीम एफर्ट होता है। ये बात तो सही है। अच्छा, समीक्षा इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो बताती है, जैसे ये सिद्धांत टाइमलेस हैं, कभी पुराने नहीं पड़ते, लोगों को एक्शन लेने के लिए, खुद पर यकीन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जी। लेकिन वो कुछ कमियों की भी बात करती है, जैसे भाषा थोड़ी पुरानी है या उदाहरण आज के जमाने के लिए लगते। हाँ, समीक्षा इस बात को मानती है। वो कहती है कि देखिए, भाषा तो 1930 के दशक की है, कुछ कहानियां भी उसी दौर की लगेंगी। हाँ। लेकिन समीक्षा का तर्क ये है कि जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे लक्ष्य बनाना, विश्वास रखना, टिके रहना, प्लानिंग करना, वो आज भी उतने ही काम के हैं। अच्छा। समीक्षा एक तरह से सलाह देती है कि पढ़ने वाले को भाषा की रुकावट को पार करके उसके पीछे जो छुपा हुआ मैसेज है उस पर फोकस करना चाहिए। समीक्षा के हिसाब से सिद्धांतों में इतनी ताकत है कि भाषा का पुरानापन एक छोटी सी बात रह जाती है। समीक्षा इस पर भी जोर देती है कि ये कोई जल्दी अमीर बनो टाइप स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका क्या मतलब है समीक्षा के नजरिए से? समीक्षा ये बिल्कुल साफ करती है, नाम भले ही थिंक एंड ग्रो रिच है, पर यह सिर्फ सोचने से अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं देती। हाँ। सोचना पहला स्टेप है, मतलब अपनी मानसिकता बदलना, लक्ष्य तय करना, योजना बनाना, लेकिन उसके बाद करना, यानी एक्शन लेना, मेहनत, अनुशासन, वो दृढ़ता, वो सब उतना ही जरूरी है। समीक्षा के अनुसार हिल खुद बार बार इस पर जोर देते हैं कि सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा जब तक उस पर काम ना किया जाए। सही। इसीलिए समीक्षा मानती है कि यह किताब उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जो इसे गंभीरता से लेकर इसके प्रिंसिपल्स को लागू करने को तैयार हैं। यह कोई कैजुअल रीडिंग नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस समीक्षा का निचोड़ निकालें, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। नहीं, ये सफलता की, अनुशासन की और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की मानसिकता बनाने की गाइड है, जैसा कि समीक्षा बता रही है। बिल्कुल। और यही वजह है कि समीक्षा कहती है कि ये किताब लगभग 100 साल पुरानी होने के बावजूद भी आज के उद्यमियों के लिए, छात्रों के लिए या कोई भी जो पर्सनल ग्रोथ चाहता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा थोड़ी पुरानी है, कुछ उदाहरण भी शायद पुराने लगें, लेकिन इन सब के बावजूद समीक्षा इसे 4.55 की रेटिंग देती है।
काफी ऊंची रेटिंग है। हाँ, जो इसके स्थायी महत्व को दिखाता है। और शायद समीक्षा ये भी मानती है कि आज की जो अनिश्चित दुनिया है उसमें मानसिकता पर फोकस करना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये दिलचस्प है। समीक्षा इन सिद्धांतों को टाइमलेस कहती है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है, क्या सफलता की ये जो बुनियादी सिद्धांत है ये वाकई समय के साथ बदलते नहीं है जैसा समीक्षा दावा करती है? जी। या फिर आज की जो इतनी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, समाज